सुपर स्टार क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक गोलमेज सम्मेलन को डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न बनते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए प्रमुख सम्मेलनों को डिस्कस करते हैं। तो ना देर करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? एग्ज़ाम में प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम के लिए। 1930 में। कब हुआ था? तो 1930 में। आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। ये कब से कब तक हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था? तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन इंग्लैंड में या लंदन में किस जगह पर हुआ था? तो सेंट जेम्स पैलेस। इम्पोर्टेंट है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ किए गए? तो सेंट जेम्स पैलेस में किए गए। और ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो इसमें अध्यक्षता की थी रैमजे मैकडोनाल्ड, यानी इंग्लैंड के या लंदन के जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, कहने का मतलब रैमजे मैकडोनाल्ड ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी। और साथ साथ यहाँ के सम्राट उस समय कौन थे? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान सम्राट थे जॉर्ज पंचम। कौन थे? जॉर्ज फिफ्थ या जॉर्ज पंचम। यानी उस समय राष्ट्रपति कौन थे? कह सकते हैं सम्राट बोले जाते हैं भारत में राष्ट्रपति, जबकि वहाँ पर क्या सम्राट। तो जॉर्ज पंचम ने यहाँ पर किया था स्वागत। इसमें प्रथम बार भारतीयों को, यानी पहली बार भारतीयों को सम्मान दिया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों को बराबरी का दर्जा प्राप्त हुआ था। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं। इस सम्मेलन में उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, यानी कहने का मतलब इन पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो कांग्रेस पार्टी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। यह कह सकते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किसने किया था? तो कांग्रेस पार्टी ने किया था, कांग्रेस ने किया था। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करते हैं। तो याद रखना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तब उस समय कौन अध्यक्षता किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे। और उस समय सम्राट कौन थे? तो जॉर्ज पंचम। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो जाता है और वो उतना, अब यहाँ पर क्या होता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए रूपरेखा तय की जाती है और गांधी और इरविन के मध्य समझौता कराया जाता है। यहाँ से जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है 1931 में। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1931। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। महात्मा गांधी और इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। या इसी को दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली पैक्ट के नाम से। दिल्ली पैक्ट के बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। दिल्ली पैक्ट के बाद गांधी जी तैयार हुए कहाँ जाने के लिए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि आयोजित होना कहाँ था? तो आयोजित होना था आपके लंदन में। युग परिवर्तन घटना किसने कहा? गांधी इरविन समझौते को युग परिवर्तन घटना किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा के एम मुंशी ने। गांधी व इरविन के मध्य समझौते में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? टी सप्रू और एम आर जयकर ने। गांधी इरविन समझौते में प्रमुख भूमिका निभाई थी किसने? तो टीवी सप्रू ने और एम आर जयकर ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस सम्मेलन में कांग्रेस ने पहली और अंतिम बार भाग लिया? तो आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ने कांग्रेस ने पहली और अंतिम बार भाग लिया था। चूंकि गोलमेज सम्मेलन हुए कहाँ थे? तो ये लंदन में हुए थे और इसमें सभी पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन कांग्रेस सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही हिस्सा लिया था। अब इम्पोर्टेंट बात ये बनती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या बनती है यहाँ पर, कि इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा गांधी जी। अब गांधी जी गए थे
प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस जहाज के द्वारा गांधी जी इंग्लैंड गए थे? तो एसएस राजपुताना जहाज से। ये भी अपने पर्सनल खर्चे पर गए थे। तो गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था कांग्रेस की तरफ से किसने? तो मदन मोहन मालवीय ने, सरोजनी नायडू ने। कब लिया था? तो ये 12 सितंबर 1931 को। जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। अब आइए, यहाँ पर गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था किसने? तो आपका आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। बाद में क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे विंस्टन चर्चिल। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो जाता है, चूंकि इस सम्मेलन में भी बात नहीं बनती है, अब गांधी जी जब भारत लौटते हैं तो मुंबई बंदरगाह पर ये जनता को संबोधित, मैंने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मैंने देश की इज्जत को बट्टा लगने नहीं दिया, ये किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा गांधी जी। क्या आंसर हो जाएगा? गांधी जी। अब आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो गया। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, सांप्रदायिक पंचांग लाता है कौन? तो ये लाते हैं वहाँ के रैमजे मैकडोनाल्ड। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक अवार्ड घोषित कर दिया, क्योंकि उस समय इन सभी पार्टियों में संप्रदायवाद की जो फूट डाली थी वो किसने डाली थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। यानी भारत में किसी भी प्रकार से वो शासन करना चाहते थे कौन? अंग्रेज। और उन्होंने मुस्लिम और जो दलित वर्ग है उनको अवार्ड देना शुरू करते हैं। इसी अवार्ड को कहा जाता है सांप्रदायिक पंचांग। ये कौन करता है? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। सांप्रदायिक पंचांग लाया कब गया? तो 16 अगस्त 1932 को। कब लाया गया? 16 अगस्त 1932 को। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इस घोषणा का उद्देश्य सांप्रदायिक फूट डालकर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन भारत में चल रहे होते हैं उनको कमजोर करने का मुख्य लक्ष्य किसका था? तो मतलब अंग्रेजों का। तो जोरदार विरोध किया था गांधी जी ने किस अवार्ड का? तो सांप्रदायिक पंचांग का, या इसी को बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। अगर आपसे पूछा जाए कम्युनल अवार्ड भारत में कब, मतलब भारत के लोगों को कब दिया गया? तो 16 अगस्त 1932 से। अब इसी अवार्ड के विरोध में गांधी जी को भेजा गया था किस जेल में? तो आपका आंसर हो जाएगा अरवदा जेल, जिसे गांधी जी ने जेल को मंदिर कहा। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, किस जेल को गांधी जी ने मंदिर कहा था? तो अरवदा जेल को। किस जेल को? अरवदा जेल को। ये अरवदा जेल है कहाँ पर? तो पुणे में। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है किस जेल को गांधी जी ने मंदिर कहा था? तो अरवदा जेल, पुणे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। पहली बार आमरण अनशन कहाँ किया? तो जेल में। कब? 20 सितंबर 1932 को। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं। बात चलती है सांप्रदायिकता को लेकर। तो कुछ समय बाद 1932 में होता है पूना पैक्ट। अब यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनता है, पूना पैक्ट कब लाया गया? तो 24 सितंबर 1932 में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूना पैक्ट क्या था? तो गांधी जी और अंबेडकर के मध्य ये बातचीत हुई थी, और इसी को हम बोलते हैं पूना समझौता। क्या बोलते हैं? पूना समझौता। अब क्या था, ये किसको लेकर बात हुई थी? तो पूना पैक्ट में आरक्षण को लेकर। पहली बार भारत में आरक्षण की शुरुआत कहाँ से हुई? तो पूना पैक्ट से हुई। कहाँ से हुई? पूना पैक्ट से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रांतों में दलितों के लिए 71 सीटों से बढ़ाकर 147 सीटें, यानी पूना पैक्ट में गांधी जी ने अंबेडकर की बातों को माना। 71 सीटों को बढ़ाकर इन्होंने कितना कर दिया? तो 147 सीटें सुरक्षित कर दी। किसने? गांधी जी ने। ये पूना पैक्ट किसकी वजह से, किसके प्रयत्नों से हुआ था? तो मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी के प्रयासों से पूना पैक्ट, अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य बातचीत हुई थी या वार्ता हुई थी। तो किसकी वजह से हुई थी या किसने करवाई थी? तो मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और CR गोपालाचारी ने। अब आइए, इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके बनते हैं, तृतीय गोलमेज या थर्ड गोलमेज या थर्ड राउंड टेबल वार्ता जो है, कहने का मतलब तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 को। इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया?
46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। इसमें किस पार्टी ने भाग नहीं लिया था? तो कांग्रेस और लेबर पार्टी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग यानी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा किसने लिया था? तो टीबी सप्रू और अंबेडकर जी ने। अंबेडकर और टीबी सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों को अटेंड किया था। इसमें भारतीय शासन अधिनियम 1935 को अंतिम रूप देने के लिए सम्मेलन हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए तृतीय गोलमेज सम्मेलन कहने का मतलब ये जो सम्मेलन हुए थे क्यों हुए थे, तो इसमें भारतीय शासन अधिनियम 1935 को अंतिम रूप देने के लिए सम्मेलन हुआ था। मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने 1935 एक्ट को लागू किया, श्वेत पत्र पर प्रकाशित किया। कहने का मतलब क्या? 1933 में ब्रिटिश सरकार ने 1935 एक्ट किस पत्र पर प्रकाशित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा श्वेत पत्र पर। तो यहाँ से बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। ये तीनों सम्मेलन जो हुए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल वार्ता और सेकेंड राउंड टेबल वार्ता और थर्ड राउंड टेबल वार्ता।